देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, वहाँ वहाँ पे एक साजिश के तहत मैं समझता हूँ बड़े स्तर पे लोगों के मर्डर हो रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो औरतें हैं, उनको निर्वस्त्र करके उनको घुमाया जा रहा है, उनके साथ बड़े स्तर पे रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और देश में बच्चों के ऊपर अत्याचार हुए हैं। देश में जहाँ जहाँ भी आदिवासी हैं, दलित लोग हैं, वहाँ पे ऊपर एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने बहुत बड़ा हमला बोला हुआ है। जहाँ जहाँ बीजेपी के राज है, मैं समझता हूँ देश की जो आपसी भाईचारा है, देश के लोगों का भाईचारा है, उसको बीजेपी तोड़ना चाहती है और लगातार कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। मणिपुर में लगभग 20-20 दिन, 25-25 दिन एफआईआर तक नहीं होती, किसी दोषी को पकड़ा नहीं जाता और देश की सर्वोच्च अदालत जो है उसको इंटरफियर करना पड़ता है। सो मैं समझता हूँ। और उधर दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री सब चुप हैं और वो चुप रहते हैं। वो मन की बात तो करते हैं पर लोगों के मन की बात नहीं सुनते। देश की हमारी औरतें बोल रही हैं, हमारे बच्चे बोल रहे हैं, आदिवासी लोग बोल रहे हैं, दलित बोल रहे हैं, पर लेकिन देश के प्रधानमंत्री साहब ने मौन धारा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री साहब को देश की पार्लियामेंट के बाहर आके बोलना चाहिए और देश के नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर हरियाणा ये कहते हैं कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, अभी हालात सामान्य नहीं हुए तो हमें राजनीतिक बयानबाजी रोक देनी चाहिए। देखिए, हम कोई राजनीति नहीं करते और मैं समझता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब को तुरंत जाके लोगों के बीच जाना चाहिए और हिंसा बंद करवानी चाहिए। एक मैं समझता हूँ हरियाणा में बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और लोगों को मारा जा रहा है। हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। वो किसी भी आदमी के साथ होती है, उसको तुरंत बंद करने की जिम्मेवारी किसकी है? मुख्यमंत्री साहब की है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि मैं अकेले की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूँ वो अपनी जिम्मेवारी से, अपनी जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है उससे भाग रहे हैं। तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको ठीक करना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए और काम करना चाहिए। ऐसे बयान देने से उनको ग्रेज करना चाहिए। देखिए अभी तक कोई ऐसी प्रपोजल जो है पीएसपीसीएल से अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जब प्राप्त होगी देख लेंगे, पर लेकिन अभी तक कोई ऐसी जो पॉलिसी है वो सरकार को हमारी तरफ, खास करके फाइनेंस डिपार्टमेंट में अभी तक नहीं प्राप्त। अच्छा, पब्लिक अफेयर नहीं, विधानसभा कमेटी, अच्छा विधानसभा कमेटी से भेजे। जब आएगी उसको हम फिर उसके ऊपर देख लेंगे क्या करना है। चीमा साहब, एक जो गवर्नर साहब ने फिर से चिट्ठी लिखी थी उसको लेकर देखिए, माननीय जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनको चिट्ठियां लिखनी बंद करनी चाहिए और तुरंत सरकार के कामों में जो बाधा डाल रहे हैं उसको रोक देना चाहिए। उनको संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए और जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लिखा है, जितने भी आर्टिकल लिखे हैं उनके तहत उनको काम करना चाहिए, ना कि बार बार सरकार के काम में बाधा डालते हैं। वो लगातार बाधा डाल रहे हैं। उनको बीजेपी के स्पोक्समैन की तरह काम नहीं करना चाहिए, उनको गवर्नर की तरह काम करना चाहिए।